एज़ यू ऑल नो, मैं अपने एवरेस्ट बेस कैम्प जर्नी पे हूँ एंड वी आर एट नामचे बाज़ार राइट नाउ। इट्स डे 3। तो इस ट्रैक पे आने के पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, जिसमें हर कोई ये बताता है कि आपको इस ट्रैक के लिए प्रिपेयर कैसे होना है। तो मोस्टली लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, आपको विंटर क्लोथिंग का ध्यान रखना है। बट जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कोई नहीं बताएगा, जो है आपका इंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ और प्रॉपर न्यूट्रिशन। इन 3 चीज़ों के बिना आप ये ट्रैक एंजॉय नहीं कर सकते। ट्रैक सिर्फ कंप्लीट करना नहीं होता है, उस जर्नी को एंजॉय करना भी होता है, और जिसके लिए आपको ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं पहले न्यूट्रिशन पार्ट। तो न्यूट्रिशन, जैसे हम रेगुलरली अपना फिटनेस मेंटेन करने के लिए कैलोरीज काउंट करते हैं, मैक्रोज काउंट करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रैक आप ये 2 चीज़ें नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट नो कि आप किस प्लेस पे जाने वाले हो, आपको कैसा फूड मिलने वाला है। तो जो एक चीज़ है जिस पे आप अपना फोकस रख सकते हो वो है आपका प्रोटीन इंटेक। और ड्यूरिंग द ट्रैक अगर आपको आपका प्रोटीन इंटेक मेंटेन करना है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि वो कितना होना चाहिए। तो एज़ पर मी एंड एज़ पर दी न्यूट्रिशन साइंस, इस ट्रैक के ड्यूरिंग आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए पर ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अब आप ये कैसे मेंटेन करेंगे? आपको यहाँ पे प्रोटीन रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, नेचुरल हम इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। सो मैं अपना प्रोटीन इंटेक कैसे मैनेज कर रही हूँ? तो मैं कैरी कर रही हूँ अपने साथ प्रोटीन सप्लीमेंट एंड प्रोटीन बार। मैं दिन में 2 स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करती हूँ, जो मुझे अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देता है, एंड 1 प्रोटीन बार कंज्यूम करती हूँ विच हैज़ अराउंड 15 to 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है। अब रहा कार्ब्स एंड फैट्स की बात करते हैं। आप ऐसी ट्रैक पे आपके मैक्रोस काउंट नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप जब भी रेगुलरली जिम में वर्कआउट करते हो, मैक्सिमम हम लोग 1 और 1.5 आवर्स वर्कआउट करते हैं। बट अभी हमारा फिजिकल सिचुएशन ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूसली 6 to 7 आवर्स एक्टिव है। तो इस जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे ध्यान देना है, ना कि मैक्रोस पे। आप को जो फूड सोर्सेज अवेलेबल है उस फूड सोर्सेज पे आप ध्यान दीजिए, वही कंज्यूम करिए, उसमें आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग द ट्रैक। आप फैट हो, स्किनी हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप बस अपने प्रोटीन इंटेक पे और एनर्जी पे ध्यान दीजिए। एंड यस, ट्रैक स्टार्ट करने के पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, और ट्रैक ख़त्म होने के बाद स्ट्रेचिंग करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें कंटिन्यूसली एवरी डे करनी है और बस आपका ट्रैक सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर दैट।